आज हम सलवार की कटिंग करेंगे, सलवार पटियाला की। देखिए, पटियाला सलवार कटिंग करने के लिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। डबल फोल्ड कपड़ा करने के बाद इसको हम बराबर से कर देंगे। इसके लिए हमको लेंथ की ज़रूरत और हिप और इसकी मोहरी सलवार की, इन 3 चीज़ का मेजरमेंट होना चाहिए। सलवार की लेंथ है 35 की, तो हमने 30 की कली पार्ट लिया है 5 इंच बेल्ट का माइनस करके। ये देखिए, इसको हम करेंगे कट, पार्ट को कट कर लिए हैं। हमारी सलवार चाहे जितनी भी हो, जितनी 40 हो, चाहे 39 की हो, 38 की हो, 37 की हो, चाहे जितनी की सलवार हो, उसमें हम 5 इंच माइनस करने के बाद ही कटिंग करेंगे। ये हमने कली के लिए डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। इसकी हम कली की कटिंग करेंगे। कली हम ले लिए हैं इसका 30 का, पार्ट भी हमारा 30 का था, कली भी हमारी 30 की है। इसमें से हमें बेल्ट भी निकालना है। ये 8 इंच का हमने बेल्ट और मोहरी के लिए कपड़े इसी में से ही निकल जाएगा। ये हमारी कली की निशान हो गई है। इसको हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर लिया है। ये हमारी कली की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों पल्लों को उठा के इन दोनों पल्ले पे चारों पल्लों को हम एक साथ रख के अब आसन की कटिंग हम इसकी करेंगे। आसन इनकी हिप है 24 की, तो इसका आसन हम 9.5 कम से कम रखेंगे। ये देखिए, ये हो गई हमारी कली की कटिंग। और 8 इंच का हमने बेल्ट लिया है, जिसमें कि हमने 5 इंच हम माइनस करते हैं, 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं इसलिए कि 2 इंच का नेफा जाता है, 1 इंच हाफ इंच जाता है आपकी पोंचे की सिलाई में, और हाफ इंच आपका जाता है बेल्ट अटैच करने में। ये हमने पार्ट की छटाई की है। अब हम कली को अटैच करेंगे। जब तक ये कली की अटैच हो रही है, सलवार की कटिंग करने कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें यह है कि मेजरमेंट आपको फुल पता होना चाहिए। आपकी जितनी भी लेंथ हो, आप उसमें से 5 इंच माइनस करके उसके बाद आप कटिंग कर, जैसे कि 37 की सलवार है तो हम उसमें से 5 इंच माइनस करेंगे तो 32 की हमारी कली और पार्ट आएगा। 8 इंच उसमें बेल्ट का, 3 इंच हम फिर ऐड करेंगे तो उसमें 8 इंच का हम बेल्ट काटेंगे। ये देखिए, हमने कली की सिलाई लगा ली है। ये आसन जोड़ करके हमने इसमें चुन्नट डालना शुरू किया है। चुन्नट जो पटियाला सलवार की जो प्लेटें होती हैं वो थोड़ी बारीक बारीक गहरी गहरी चुन्नट डलती है उसमें प्लेटें। देखिए, एक साइड की प्लेटें हम डाल दिए हैं, अब दूसरे साइड की प्लेट हम डालेंगे। ये भी हम, आप जिस हिसाब का कपड़ा हो उस हिसाब का आप प्लेट डाल सकते हैं। कम से कम पटियाला सलवार के लिए आपको, जिसमें कि हैवी थोड़ा चुन्नट हो, उसके लिए आप कम से कम तो 3 मीटर कपड़ा रखें। ये हमारी 2.5 मीटर ही कपड़ा, 2.5 मीटर से भी कम था, और इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए इसमें पटियाला शेप का सलवार बन जाएगा। देखिए, अब हमने आसन की सिलाई लगा दी है और उधर भी प्लेट गिर गया है।
अब इनकी जितनी हमको इनकी बेल्ट हमको तैयार करनी है 26 की। तो 26 के बेल्ट में हम इसको 22, हाँ, जितना भी होगा ये आसन से इसको हम नापेंगे बैक आसन तक। देखिए बैक के लिए भी हमारा 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो 3-3 इंच का हमने फोल्ड कर दिया है। ये हमारा हो गया परफेक्ट। जो आप एक साथ बेल्ट में नहीं अटैच कर सकते हैं तो ये अलग से आप चुन्नट प्लेटें डाल सकते हैं। ये हमारी पीछे की भी प्लेट गिर गई। ये हमने बेल्ट जोड़ लिया है। ये देखिए, ये हमने नेफा के लिए सिलाई लगाते हुए इसको हमने तैयार कर लिया है। ये हम नेफा फोल्ड कर देंगे। ये हमने नेफा तैयार कर लिया है। अब बेल्ट ये आसन पे हम रख करके तब आसन की ही सिलाई बराबर करके फिर हम ये बेल्ट रखेंगे। देखिए अब हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं इसका। ये हमारी मोहरी हो गई पोंचा। ये हम पोंचा जो लगाते हैं ये दोनों साइड से जो फोम चाहे बुकरम चाहे पेस्टिंग आप जो भी यूज करते हैं वो दोनों साइड से कपड़ा ढका होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि इसमें आपका कपड़ा अगर हल्का भी है सलवार का तो इसमें पेस्टिंग हो चाहे बुकरम हो चाहे फोम हो ये कुछ दिखेगा नहीं। ये पूरा बराबर से ढक जाता है, कवर कर लेता है। ये हमने सिलाई लगा लिया। इस पे पहले से ही डिजाइन बना था, इस पे सिर्फ मैं लहरिया बनाऊंगी और कुछ नहीं, क्योंकि इस पे डिजाइन वर्क पहले से ही हो रखा है। ये साइड सिलाई हम लगा लिए हैं। जितना भी आपका मोहरी है उतना आप लेकर के सिलाई लगा सकते हैं। ये एक तरफ की हमने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे 2 इंच छोड़ के।